एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, मुकाबला होगा दबंग। पाक भारत बड़े टाकरे पर क्रिकेट का बुखार, बस थोड़ा सा इंतजार। शायकीन की हरीफ टीम को ललकार, भारत को कर दिया है खबरदार। दिल्ली कान खोल कर सुनो, मुकाबले पर हैं शाहीन, रखना ज़हन नशीन। कराची से खैबर और गवादर से गिलगित तक क्रिकेट दीवानों का जोश और जज्बा उरूज पर है। खवातीन क्रिकेट लवर्स को भी ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी का यकीन, कहती हैं कि पहले जंग हराई, अब क्रिकेट के मैदान में भी दुश्मन को धूल चटाएंगे। हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम ही जीतेगी और मुझे लगता है कि इस दफ़ा तो जीत के ही रहेंगे। पाकिस्तान इज़ नाउ शाइनिंग वेरी ब्राइट, तो फुली बेस्ट ऑफ लक टू द टीम। चाहे हम जीते या हारें, सुने प्लीज़, हमें प्यार ही है पाकिस्तान से। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी और बस बहुत दुआएं। शाहीन शाह अफरीदी से बहुत अच्छी उम्मीद है, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को जिताएंगे। सबसे अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत। फ़खर जो है वो कुछ कर दिखाएंगे, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। कॉन्फिडेंस इन्होंने रिस्टोर रखा तो इंशाल्लाह दे विल टेक एडवांटेज एंड दे विल विन। जो करना है करो, मैच जीत कर आओ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शाहीनों को थपकी। सोशल मीडिया पर टीम को पैगाम में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, आप जो करना चाहते हो वो करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक्स पर पैगाम में चेयरमैन पीसीबी ने पोस्टर भी शेयर किया। बड़ा और अहम सवाल है कि क्रिकेट एशिया का ताज किसके सर सजेगा। रिवायती हरीफों के दरमियान छिड़ेगी टाइटल की जंग। क्रिकेट का बड़ा मेला आज दुबई के मैदान में सजेगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें शाम 7:30 बजे टकराएंगी। एशिया कप की 41 साला तारीख में पहली बार फाइनल में दोनों मुमालिक मद्दे मुकाबिल होंगे। तमाम टिकट चंद लम्हों में ही फरोख्त, इनामी रकम में भी इजाफा। चैंपियन टीम को 3 लाख अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, जोर का जोड़ पड़ेगा रिवायती हरीफों में। 41 साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में पाक भारत टाकरा। दुबई के मैदान में पड़ेगा घमसान का रन। असल मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग में होगा। भारत को अपने टॉप ऑर्डर से उम्मीद, तो पाकिस्तान को बॉलर्स पर नाज। फाइनल के लिए तमाम टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। स्टेडियम में हाउसफुल होगा। 28,000 तमाशाई मैच से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। पाकिस्तान टीम मजमूई तौर पर तीसरा, T20 फॉर्मेट का दूसरा एशिया कप जीतने के लिए पुरअज़्म है। इस बार इनामी रकम में भी इजाफा किया गया। चैंपियन टीम को 3 लाख अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे, जो पाकिस्तानी करेंसी में 8 करोड़ से जायद बनते हैं। हतमी मार्के का दुबई में स्टेज तैयार, बस मुकाबले का इंतजार। ग्रैंड फाइनल आज शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। आपको अपडेट करें कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, जहां पर उनका इस्तकबाल किया है नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि इसहाक डार ने, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया है। और इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं लंदन में, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे हैं, जहां पर उनका इस्तकबाल किया है फूलों के गुलदस्ते से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने। और यहां पर वज़ीर-ए-आज़म यकीनन गुफ्तगू भी करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तकबाल किया है। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी फोरम पर गजा के लिए भरपूर आवाज उठाई। बड़ा अच्छा पाकिस्तान के हक में, और आपने देखा कि तमाम फोरम्स पे हमने भरपूर आवाज़ उठाई। कश्मीर को भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया, गजा को भी, फ़लस्तीन को भी, इसी तरह जो दूसरे दुनिया में मामलात हैं, फिर इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र हुआ। तो जितने मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, वहाँ पूरे उम्मा का मुकदमा लड़ा अल्लाह के फजल से। और जो हमारी एफर्ट्स हैं कुछ अभी मीडिया पे नहीं है वहाँ, और आपको उसके नताइज जो हैं वो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि वो नजर आएंगे। फिर उस वक्त सर बड़ी बेतकल्लुफ़ मीटिंग हुई आपकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो क्या उनको कब हम पाकिस्तान में देखेंगे? पाकिस्तान में तो देखने का इंशाल्लाह उनको इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन ये है कि हमारा मेन जो है वो कोशिश है कि जो फ़लस्तीन और गजा में इस वक्त मासूम हमारे बहन भाइयों का खून बह रहा है वो ख़त्म हो और उसको बंद किया जाए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं मशकूर हूँ उन तमाम दूसरे 7 ममालिक का जो हमारे साथ मिल के
ये एफर्ट कर रहे हैं। उसमें कतर है, सऊदी अरेबिया है, उसमें मुत्तहिदा इमारात है, यूएई, उसमें इजिप्ट है, उसमें जॉर्डन है और ये अरब कंट्रीज हैं। और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं नॉन अरब, उसमें पाकिस्तान के साथ टर्की है और इंडोनेशिया है। तो ये हम इस वक्त एज मेंबर ऑफ उम्मा और कुरान और हदीस के मुताबिक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने किया है, लेकिन उसका ज्यादा प्रचार ना किया जाए तो अच्छा है। वो हमारी पूरी एफर्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि उसके कई राउंड्स हुए हैं, लेकिन वो ऑफ कैमरा ऑफ मीडिया है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें खैर निकलेगी। डॉक्टर साहब, आपकी अमेरिकन प्रेसिडेंट से जो मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की, उस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी बात हुई। क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रोल बढ़ने जा रहा है खित्ते में, और जो एक इंडिया को जो हमने शिकस्त दी है उसके बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया? आपने सवाल करे जब मुझे रोल बढ़ने नहीं जा रहा, बढ़ चुका है अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान की एहतराम इज्जत जो है वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, जितना शुक्र अदा करे अल्लाह करीम का कम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी है। और उसके साथ साथ हमारी जो प्रोएक्टिव फॉरेन एंगेजमेंट्स हैं, यानी वो मुल्क जिसको 2 साल पहले कहा जा रहा था कि ये डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, आज हमें चूज करना पड़ता है कि हम अगली स्लॉट किसके साथ मैनेज करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो आने वाले हमारे दोस्त भाई और दोस्त ममालिक के जो यानी प्राइम मिनिस्टर्स या उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या हमें जो दावते हैं उसमें से किसको अभी सर, पहले करें। इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है इस एक तारीखी मुलाकात की जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, पूरा डेलीगेशन था और उनकी चीखें जो है वो सुनने से ताल्लुक रखती हैं, तो उसको कैसे अल्लाह करे कि चीखों में वो कश्मीर का मसला खुद ही हल कर दे और अनवाइंड कर दे जो कुछ उन्होंने 2019 में किया। ट्रंप कह भी चुके हैं कि वो अमेरिका सालसी कर रहा है, अमेरिका कश्मीर के मामले पे सालसी कर सकता है। अगर जावेद साहब ये चीजें ऐसे नहीं होती कि हम उनको जी आप इंडिया हमेशा कहता है कि जी बायलैटरल हम बात करेंगे, हम ट्रायलैटरल बात नहीं करेंगे। सर, क्या प्रेसिडेंट साहब से साबिका दोस्त के हवाले से भी कोई बात हुई? उन्होंने जिक्र किया जो पाकिस्तान में समझा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं, वो जब ऑफिस आएंगे नहीं, उनको हकीकत सारी दुनिया को पता चल चुका है जी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज टेकिंग प्लेस। हमारा उसमें ना लेना देना, ना इस गवर्नमेंट ने मुकदमे बनाए हैं। उन्होंने जो खुद बिल्कुल जो रेड तमाम लाइन क्रॉस करके जो सिक्योरिटी अदारों के ऊपर हमले कर दिए, जो जीएचक्यू पे हमला कर दिया, जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया, उसके बाद क्या रह जाता है? वन फील सॉरी। पीटीआई ने इस तरह आगे नहीं जाना चाहिए था। आप जब सियासत जीत भी होती है, हार भी होती है, आप उस पॉइंट पे ना जाएं कि जहां आप फिर अगर हार है और या आपको नेगेटिविटी नजर अपने बारे में आ रही तो आप मुल्क और अपने उसको दाव पे लगाने की कोशिश करें और स्टेट को अनरेबल करें, तो वो उनकी अपनी गलती है। मैं उसमें अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने लाखों पाउंड लगाए, लाखों आप फैसला पहले किसने सवाल करें? लाखों पाउंड लगा के पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई गई अमेरिका में। कहा गया कि कांग्रेसमैन लिख रहे हैं, ये इनके बारे में कहा गया कि उनके पाबंदी लगाई जाए। तो आप ये मार का हक से पहले आपने कोई 60 लोगों ममालिक के लोगों से बात की, उसके बाद से भी कंटिन्यूटी है, तो वो मिलियंस ऑफ पाउंड तो जाया हो गए उनके। और आपको ने कैसा माहौल देखा उधर कांग्रेस में? उधर एडवाइस करते कि वो इंश्योरेंस ले लेते, जाया मैंने हम तो नहीं करवाया, हमने तो अपना फर्ज अदा किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम के हवाले से अपने पूरे ऑफिस, फॉरेन ऑफिस ने मेरे तमाम जो मिशन है पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन सेक्रेटरी साहब से लेके हर जो वहाँ हमारा साथी है, सब ने दिन रात कोशिश की है। मार का हक के दौरान में भी हम रातें वहाँ जागे हैं और अभी भी हम पाकिस्तान को हमने उस कमेटी ऑफ नेशन में वहाँ लेके आना जहाँ इसका सही मुकाम है, और वो एक ही है अब हमारी कि पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर मजबूत करना है। हम अल्लाह के फजल व करम से दिफाई तौर पे हमने आपको साबित भी कर दिया है और ये कन्वेंशनल दिफाई जो कुव्वत थी, उसके अलावा हम अल्लाह के फजल से ऑलरेडी नोन है कि हम एक क्लासिफाइड न्यूक्लियर कुव्वत हैं। तो हमें मुआशी तौर पे उसको हम बेहतर करने के लिए, जो आपने एक सवाल एक साथी ने किया, हम हर एक के साथ अमन चाहते हैं। हम छोटे से छोटे मुल्क की भी इज्जत एहतराम करते हैं और करना चाहिए, चाहे वो बहुत बड़ा हो या छोटा हो, सबका एक जैसा इक्वल डिग्निटी है। उनकी सॉवरेंटी की इज्जत करनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की इज्जत करनी चाहिए, वो हम करते हैं, एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम तमाम ममालिक से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड एक्टिविटी है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसको हम एनकरेज करें और उसके लिए अमेरिका ने बहुत पॉजिटिवली एंगेज किया। आपने रिसेंटली देखा होगा कि $50 करोड़
मुआहदा हुआ है, माइंस एंड मिनरल्स में उनके कंपनीज आई हैं और भी इंटरेस्ट है। वो सिर्फ वो नहीं है, अब बहुत से ममालिक हैं जो अब पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करना चाहते हैं। सर सऊदीया के बाद के मुआहदे को किस नजर से देखा गया है अमेरिका के अंदर? और सर दूसरा ये कि वो एक्सटेंड भी हो सकता है और मुस्लिम ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ। मैं अर्ज करता हूं भाई, देखिए आप, मैं, हमारी जान भी कुर्बान, हरमैन शरीफ हैं, उसकी प्रोटेक्शन, ठीक है जी, हर मुसलमान का यही, तो ये हमारी तो अनरिटन, ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमेशा से थी। आपको याद है एक वाकया 1979 में भी हुआ था, तो वो तो है, लेकिन इसको फॉर्मलाइज जो किया गया है इसमें भी काफी देर से बातचीत हो रही है। 1.5-2 साल से ये कोशिश थी और ख्वाहिश थी दूसरी तरफ की कि इसको फॉर्मल एक मुआहदा कर लिया जाए, दिफाई मुआहदा। तो मैं समझता हूं कि जो फॉर्मल दिफाई मुआहदा हमने किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर है और उनके लिए भी, सबके लिए बेहतर है, और उसको फॉर्मलाइज किया गया है जो हमारे हमेशा से हमारे दिल में और सऊदी अरेबिया के लिए इज्जत, एहतराम और एक ईमानी जज्बे के हवाले से जिम्मेदारी थी। अब रहा मामला दुनियादारी का, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा रहा है, सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के साथ हमेशा साथ खड़ा रहा है। अगर वो धमाके थे 1998 के, जब पाकिस्तान पहले दिन न्यूक्लियर कुव्वत हुआ और सारी दुनिया ने पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगाई, तो एक वाहिद मुल्क था जिसने तेल की शक्ल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद की। 2013 में पाकिस्तान की इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री थी, 6 महीने से अंदर डिफॉल्ट प्रिडिक्टेड था, और मुझे याद है कि जब सऊदी अरेबिया था जिसने विद इन अ ईयर $1.5 बिलियन पाकिस्तान को तोहफे के तौर पे गिफ्ट दिया, लोन नहीं गिफ्ट दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं और हम भी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। अमेरिका ने इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो नहीं किया? नहीं, इन्हिसार पहले सऊदी अरब का किसी का कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ये जरूर है जो इनका सवाल था भाई का, कि बहुत ममालिक अब चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह का मुआहदा उनके साथ भी करे, लेकिन ये चीजें बड़े हाई लेवल पे, मैंने आपको कहा कि ये आनन फानन नहीं हो गया, इसके ऊपर करीबन 1-1.5 साल से बड़ी मेहनत हुई है, और उसके बाद में हर लफ्ज फुल स्टॉप कॉमा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है कौम की हिस्ट्री में। इकॉनमी के तौर पे पाकिस्तान के अवाम को वो खुशखबरी देंगे, कोई उनकी इकॉनमी पाकिस्तान की मजीद बेहतर होने जा रही है? इंशाअल्लाह जी, बिल्कुल हो रही है, आपके सामने है कि अब जो एक डिफॉल्ट कंट्री था आज से 1.5-2 साल पहले, पीडीएम की हुकूमत में तो हमने एक ही काम किया। आपको याद होगा कि हमें हर हफ्ते डेट मिलती थी, फलान डेट पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, और मैं हमेशा कहता था कि अल्लाह के फल से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, और डिफॉल्ट की मंत्रा खत्म हो चुकी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमने मुआशी तौर पर कुव्वत बनना है, जिससे फिर आपका इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो है ना जी असल बेहतरी, अवाम की गुर्बत में कमी की, तरक्याती कामों की, और सारी उसमें फिर हमारी फोकस है। प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह इस पर फोकस है। बहुत शुक्रिया।